नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नो बैक डे सितंबर 2024 के तहत द्वितीय शनिवार जो 28 सितंबर है उसकी मुख्य थीम क्या है, कौन कौन सी गतिविधियां आपको जो है करवानी है, यानी कि चौथे शनिवार की थीम्स और गतिविधियां क्या हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए किस प्रकार आपको रजिस्टर तैयार करना है, ग्रुप बनाने, साला दर्पण पर एंट्री करनी है, इसको लेकर यानी कि नो बैक डे को लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो नो बैक डे है उसके तहत जो कक्षा 1 से 5 है उसमें जो थीम है, मुख्य थीम उसमें देखिए स्वस्थ राजस्थान सशक्त राजस्थान, यानी कि इस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करनी है। देखिए यहाँ पर समूह 1 है अंकुर कक्षा 1 से 2 विद्यार्थी के लिए, यानी कि कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए अंकुर समूह है। इसमें आपको जो गतिविधि करनी है वो 4 मिनट तक करनी है। गतिविधि का नाम है ब्रश ब्रश ब्रश, यानी कि ब्रश ब्रश की गतिविधि आपको करवानी है। गतिविधि के उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थी कविता के माध्यम से सरल और मज़ेदार तरीके से दांतों को ब्रश करने के महत्व की समझ बनाना। और देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को ले से कविता गायन, दोहरा और तुकबंदी के उपयोग में सक्षम बनाना। आवश्यक सामग्री की बात करें तो पोस्टर, चित्र आदि आप ले सकते हैं। शिक्षक है तो भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार आप वो एक्टिविटी करवा सकते हैं। देखिए, शिक्षक सर्वप्रथम अपनी सुविधा अनुसार स्थान यानी कि कक्षा कक्ष मैदान का चुनाव करें। शिक्षक कविता को अच्छी ले व तर्ज से याद कर ले, जिससे विद्यार्थियों के समक्ष गायन के समय समस्या न हो, यानी कि शिक्षक को यह कविता याद कर लेनी है। अब देखिए, गतिविधि के चरण की बात करें तो शिक्षक कविता सुनाएंगे, यानी कि ये कविता दे रखी है, शिक्षक इसको बच्चों के सामने ले से सुनाएंगे। इसके बाद देखिए, कविता को हाव भाव के साथ प्रस्तुत करेंगे और दौरान करेंगे। कविता में आई विभिन्न क्रियाओं पर बातचीत करते हुए शिक्षक अंग्रेजी भाषा में दैनिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का हाव भाव के साथ उपयोग करेंगे और बातचीत करते हुए विद्यार्थियों में निजी स्वच्छता के प्रति समझ विकसित करेंगे। तो इस प्रकार ये करेंगे। इसके बाद देखिए, कविता के बारे में अधिक जानने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें, यानी कि इस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास होगा। विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी क्रियाओं को अंग्रेजी में व्यक्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये सीखने के प्रतिफल है। इसके बाद देखिए, समूह 2 प्रवेश कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए, तो उसमें गतिविधि का नाम है नेता नेता चाल बदल। इसको भी आप 4 मिनट तक करवा सकते हैं। गतिविधि के उद्देश्य की बात करें तो इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहना तथा सामाजिक कौशल विकसित करने, रचनात्मक और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना है। आवश्यक सामग्री की बात करें तो पेंसिल, कटर, रबर आदि आप ले सकते हैं। शिक्षक हेतु निर्देश की बात करें तो शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थियों को गतिविधि से संबंधित निर्देश स्पष्ट रूप से दे दें तथा एक बार गतिविधि स्वयं करके देखें ताकि विद्यार्थी ठीक से समझ पाए। गतिविधि के चरण की बात करें तो देखिए, विद्यार्थियों को गोल घेरे में खड़ा किया जाएगा। खेल की शुरुआत में एक विद्यार्थी को खेल स्थल से बाहर भेजा जाएगा। इस विद्यार्थी की अनुपस्थिति में गोल घेरे में खड़े विद्यार्थियों के द्वारा एक नेता का चयन किया जाएगा तथा उस चुने गए नेता को कोई वस्तु, पेंसिल, कटर, रबर देकर अपने पास छुपाने के लिए कहेंगे और उसी समय शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझा देंगे कि जैसा तुम्हारा नेता करता है वैसा ही तुम्हें करना है। इसके बाद देखिए, अन्य विद्यार्थी इस नेता के द्वारा की जा रही क्रियाओं का अनुसरण भी करेंगे। इसके बाद देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा नेता का चयन कर लेने के बाद बाहर गए विद्यार्थियों को अंदर बुलाया जाएगा और ये विद्यार्थी गोल घेरे में खड़े विद्यार्थियों के बीच में खड़ा होकर उस नेता को पकड़ने का प्रयास करेगा जो चाल बदल रहा है। सभी विद्यार्थियों के द्वारा नेता जैसे हाव भाव करते हुए नेता नेता चाल बदल, जल्दी बदल भाई जल्दी बदल लगातार बोला जाएगा। इस वाक्य के अनुसार नेता बना विद्यार्थी दाम देने वाले की नज़र से बचकर चाल बदले, यानी कि यहाँ चाल बदलने का मतलब अलग अलग तरह की तालियां बजाने से है। शेष विद्यार्थी भी अपने नेता के अनुसार अपनी चाल बदल लेंगे और दाम देने वाला विद्यार्थी गोले में घूम घूम कर नेता को पकड़ने की कोशिश करेगा। गोल घेरे के बीच में खड़े विद्यार्थी द्वारा नेता पकड़ लिए जाने पर बाहर भेजा जाएगा। इस प्रकार फिर एक नया नेता चुना जाएगा और खेल आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखेंगे, तो सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों में खेल के माध्यम से एकाग्रता विकसित होगी। तो इस प्रकार ये हैं खेल यहाँ पर नेता नेता चाल बदल जो प्रवेश समूह के लिए हैं। अन्य गतिविधि की बात करें तो निपुण भारत के तहत आपको समूह 1 समूह 2 में जो गतिविधि करवानी है वो है टीचर सेज। ये 60 मिनट तक आप करवा सकते हैं। गतिविधि के उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों को गतिविधि से संबंधित शब्दावली से परिचित कराना है।
विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता के बारे में समझ बना रहा है। इसके लिए देखिए प्लेस कार्ड, पेन, चार्ट बोर्ड आदि आप ले सकते हैं। शिक्षण निर्देश की बात करें तो शिक्षक गतिविधि से पूर्व गतिविधि से संबंधित आवश्यक सामग्री यानी कि जानकारी विद्यार्थियों को दे दें। शिक्षक स्थानीय प्रवेश के अनुसार गतिविधि का आयोजन करें। गतिविधि के चरण की बात करें तो देखिए इस गतिविधि में शिक्षक विद्यार्थियों को घेरे में खड़ा करके कई प्रकार के क्रियात्मक शब्द यानी कि एक्शन वर्ड्स बोलेंगे, किंतु विद्यार्थियों को सिर्फ उन्हें निर्देशों की पालना करनी है जो टीचर सेज के बाद बोले जाएंगे। उदाहरण के तौर पे यदि शिक्षक कहता है जंप तो जंप नहीं करना है, पर यदि शिक्षक कहता है टीचर सेज जंप तो जंप करना है। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों में क्रियात्मक शब्दों से संबंधित शब्दकोश का विकास होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो निपुण भारत के तहत टीचर सेज गतिविधि हैं जो आपको समूह 1 समूह 2 में दोनों में करवानी है, तो इसको आप आसानी से यहाँ पर करवा सकते हैं और इसका रजिस्टर में भी आप संधारण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरी गतिविधि है यानी तीसरी थीम है वो है खुशी की पाठशाला। ये भी समूह 1 समूह 2 के लिए 60 मिनट तक आप इसको करवा सकते हैं। गतिविधि का नाम है खोज हमारी भावनाओं की, यानी कि गतिविधि के उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों में भावनाओं की तीव्रता की प्रक्रिया समझ बनाना। तो आवश्यक सामग्री की बात करें तो मुख्य भावनाओं का एक चार्ट, ब्लैक बोर्ड, रंगीन कागज, पेंसिल आदि आप ले सकते हैं। शिक्षक है तो निर्देश की बात करें तो शिक्षक कुछ उदाहरण या परिस्थितियों की सूची तैयार कर ले जो गतिविधि में सहायक हो। गतिविधि के चरण कैसे संपादित होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक निम्नलिखित लिखित प्रश्नों के माध्यम से तीव्रता पर समझ बनाएंगे। यदि आपको कोई बड़ी आग बुझानी हो या एक चिंगारी को बुझाना हो तो दोनों में से कौन कौन से काम आसान होंगे। इस प्रकार यदि नकारात्मक भावनाएं बढ़ जाए तो वे खतरनाक हो सकती हैं। शिक्षक तीव्र भावनाएं और शांत भावनाओं के अंतर को अभिनय से समझाएंगे। जैसे उदासी तीव्र होने पर हम तेज रोते हैं, शरीर भारी होता है, वैसे ही गुस्सा तीव्र होने पर हम चिल्लाते हैं, कुछ फेंकते हैं आदि। शिक्षक शांत भावनाओं को भी समझाएंगे जैसे गुस्सा आने पर मुट्ठी बंद कर लेना, सांस तेज होना, शरीर गर्म होना आदि। शिक्षक तीव्र भावना के नुकसान यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से समझाएंगे जैसे कि क्या होगा अगर हम बहुत ज़्यादा महसूस करें। देखिए यहाँ पर भावना ज़्यादा होने पर कौन से तरीके अपनाने चाहिए। स्पर्श से शांत होना, उल्टी गिनती गिनना आदि। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों में भावनाओं को अभिव्यक्त करने और संतुलन बनाने का कौशल विकास हो पाएगा। तो इस प्रकार ये खुशी की पाठशाला है, इसके माध्यम से कक्षा 1 से 2 में आप ये यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो थीम है वो है खेल खेल में विज्ञान। तो इसको आप अंकुर समूह में कराएंगे तो देखिए 60 मिनट तक आप करवा सकते हैं। इसमें देखिए खेल खेल के विज्ञान के तहत आपको गतिविधि करने हुए हैं कागज़ की विभिन्न आकृतियाँ बनाना। इसमें देखिए विद्यार्थियों में रचनात्मकता विकसित करना इसका उद्देश्य है। कागज़ की शीट पर या खाली पेपर आदि आप ले सकते हैं। आवश्यक सामग्री की बात करें तो शिक्षक हेतु निर्देश की बात करें तो शिक्षक अपनी पसंद की एक आकृति बनाए जैसे नाव, हवाई जहाज, कैमरा, कमल का फूल, टोपी या पक्षी की चोंच आदि, यानी कि इस प्रकार ये चीज़ें बना सकते हैं। गतिविधि की बात करें तो देखिए सर्वप्रथम शिक्षक स्वयं कागज से कोई आकृति बनाकर विद्यार्थियों को दिखाएंगे। सभी विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बनाई गई आकृति को पुनः बनाएंगे और स्वयं अपने मन से कोई आकृति बनाकर दिखाएंगे। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास होगा। इसके बाद देखिए जो दूसरा समूह है प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए, इसमें गतिविधि है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय 60 मिनट तक आप करवा सकते हैं। उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में जानकारी देना। सामग्री की बात करें तो विभिन्न व्यवसायों की ड्रेस और सामग्री आदि आप ले सकते हैं। शिक्षक है तो निर्देश की बात करें तो शिक्षक किसी एक व्यवसाय से संबंधित ड्रेस अप करके स्वयं गतिविधि के अभ्यास करके दिखाए ताकि विद्यार्थियों को गतिविधि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। गतिविधि कैसे संपादित होगी, चरण की बात करें तो विद्यार्थी घर से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से संबंधित ड्रेस अप करके विद्यालय आएंगे जैसे शिक्षक, सैनिक, वकील, डॉक्टर, पुलिसमैन, किसान, लोहार, बढ़ई आदि। सर्वप्रथम विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशानुसार फैंसी ड्रेस में मंच पर आएंगे। विद्यार्थी मंच पर आकर अपने व्यवसाय से संबंधित मुकानिबे करेंगे। मंच के सामने बैठे विद्यार्थी व्यवसाय के बारे में बताएंगे। गतिविधि के अंत में शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को पहचान सकेंगे, उनके बारे में जानकारी होगी। तो इस प्रकार ये गतिविधि आप करवा सकते हैं। यहाँ पर अन्य गतिविधि एक और दे रखी, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में तो कक्षा 1-2 के लिए आप कर सकते हैं, समूह के लिए भी कर सकते हैं, दो समूह के लिए भी। गतिविधि की बात करें तो राजस्थान और असम के प्रमुख खान पान, तो आप इसको 60 मिनट तक करवा सकते हैं।
उद्देश्य की बात करें तो देखिए विद्यार्थियों में राजस्थान और असम राज्य के प्रमुख खान पान के बारे में समझ बनाना। प्रमुख सामग्री की बात करें तो प्रमुख खान पान की सूची, वीडियो, चित्र आदि आप ले सकते हैं। निर्देश की बात करें तो सर्वप्रथम शिक्षक राजस्थान और असम राज्य के प्रमुख खान पान व्यंजनों की जानकारी प्राप्त कर एकत्रित कर लेंगे। शिक्षकों गतिविधि से पूर्व दोनों राज्यों के प्रमुख व्यंजनों की सूची बना ले और आवश्यकता अनुसार चित्र व वीडियो का संग्रह भी कर ले। गतिविधि चरण की बात करें तो शिक्षक सर्वप्रथम उपलब्धता अनुसार प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को दोनों राज्यों के प्रमुख व्यंजनों के बारे में वीडियो दिखाएंगे। वीडियो देखने के पश्चात राजस्थान के प्रमुख पकवान दाल बाटी चूरमा घेवर, असम के प्रमुख पकवान जाक अरू भाजी, असमी चाय की विशेषताओं के बारे में बताएंगे और स्पष्ट भी करेंगे। इसके पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों के स्थानीय खान पान और व्यंजनों के बारे में चर्चा करते हुए एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों की सभी प्रकार की जिज्ञासा को शांत करते हुए पश्चात विद्यार्थियों को दोनों राज्यों के प्रमुख व्यंजनों की सूची के साथ साथ अपनी पसंद के व्यंजनों की सूची बनाने के लिए भी कहेंगे, जिससे उनसे संबंधित एक बिंदु भी लिखेंगे। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों को दोनों राज्यों के प्रमुख खान पान व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर जो लजीज व्यंजन भी दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए लास्ट है उसी की पाठशाला, जो समूह 1 समूह 2 के लिए हैं। इसमें भी आप अधिकतम 4 मिनट तक करवा सकते हैं। गतिविधि का नाम है कितने अलग कितने एक जैसे हम। यहाँ पर देखिए गतिविधि उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों के विभिन्न संदर्भ अनुभव की समझ बनाना, विद्यार्थियों में दयालुता करुणा की आदत विकसित करना। आवश्यक सामग्री बात करें तो ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पेंसिल आदि ले सकते हैं। शिक्षक गतिविधि से संबंधित पर्ची बना ले। निर्देश की बात करें तो चरण की बात करें तो देखिए शिक्षक सभी विद्यार्थियों को गोल घेरे में खड़े होने के निर्देश देंगे और प्रश्न पूछेंगे। देखिए हर सवाल के बाद विद्यार्थी गोले के अंदर या बाहर ही रहेंगे। दूसरा सवाल पूछने से पहले सभी फिर से गोले में आ जाएंगे। देखिए अगर आपको चित्र बनाना पसंद है तो गोले के अंदर आए। अगर आपको पालतू पशु पसंद है तो गोले में अंदर आए। अगर आपको खुश रहना पसंद है तो गोले के अंदर आए। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो गोले के अंदर आएँ। अगर आपके परिवार में एक से ज़्यादा भाषा बोली जाती है तो अंदर आएँ। अगर आपको जीने के लिए खाने की ज़रूरत है तो अंदर आएँ। विद्यार्थी इस गतिविधि के समाप्त होने के बाद चिंतन करेंगे कि कब हम अलग थे और कब एक जैसे थे। गतिविधि के अंत में शिक्षक सभी के अलग अलग पसंद का आदर करना और दया की भावना दिखाना इसकी गहराई की समझ बना पाएंगे। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थी दूसरों को प्रति दया और सहानुभूति की समझ विकसित करेंगे और विद्यार्थी अपनी कक्षा को और गहराई से समझ पाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो कक्षा 1 से 5 के लिए आपको जो थीम्स आधारित गतिविधियाँ करनी है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथियों आपको रजिस्टर कैसे तैयार करना है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है कि आपको रजिस्टर किस प्रकार बना सकते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राय बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार 6 से 8, 9 से 12 की भी आपको थीम्स और गतिविधियाँ देखनी तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।